हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुभवी सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं अनुभवी क्लासेस में। आज हम यहां पर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। वो क्या है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? इट इज द branch of physics in which we deal about transformation of heat energy from one form to another form. Another form of energy. तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। हम लोग को इसमें हीट इंजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कार्नोट इंजन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिस्टम और सराउंडिंग। पहले हम लोग जान लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग किसे कहते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम। अब सिस्टम किसे कहा जाता है? तो हम लोग क्या कर रहे थे? सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी या कंसिडरेशन इज नोन एज सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी या कंसिडरेशन इज नोन एज सिस्टम। तो सिस्टम को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट जो हमारे अंडर स्टडी, जिसके बारे में हम लोग उस पर अगर कोई रिसर्च करने की सोचे या कोई चीज़ ऑब्जर्व करने की सोचे तो वो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, जो हमारे अंडर स्टडी में हो। उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। अब सराउंडिंग पे देखते हैं सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग क्या होता है? इट इज द remaining part of universe other than system is known as surrounding। हम लोग सिस्टम जान लिए कि सिस्टम क्या होता है। यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट जिसके बारे में हम लोग उस पर अगर स्टडी करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो वो छोटा सा पार्ट जिस पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और सराउंडिंग क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में सिस्टम को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा जो बचा कुचा जगह होता है या जो बचा कुचा एरिया होता है वो क्या होता है? हम लोग का सराउंडिंग होता है।
जैसे कि मान ले एक वेसल है, या कोई ऐसे बॉक्स है, ये वेसल नहीं बॉक्स मान लेते हैं। यहाँ पे एक पिस्टन है, क्या है, एक रबर वाला पिस्टन, जिसमें से अगर हम लोग वो लगा देते हैं, जैसे इंजेक्शन में होता है ना कि हम लोग पंप करने के लिए कुछ भी कोई रबर जैसा रहता है, तो वैसे ये पिस्टन है, ऊपर से इसका हैंडल है, ये क्या है, पिस्टन। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स। तो क्या हुआ, ये गैस पार्टिकल्स है। मान लेते हैं कि ये जो इतना हिस्सा है हम लोग का, ये क्या है, सिस्टम है, और इधर का बाहर का हिस्सा क्या है, सराउंडिंग, यानी कि अदर देन सिस्टम। ये हम लोग का कोई बॉक्स है या कोई वेसल मान लेते हैं, ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है। ये सब इसके जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। तो इतने हिस्से को बस हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का सिस्टम, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करने की सोच रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं पहली बात। तो ये हम लोग का क्या हुआ, सिस्टम हुआ। इसको छोड़ के यहाँ का जितना एरिया पूरा है, बस इसको छोड़ के इसके अगल बगल जितना भी है वो क्या हो गया, हम लोग का सराउंडिंग। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है हम लोग का टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम with which we can transfer heat as well as mass, or we can say matter, is known as सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें हम लोग उसका मैटर या मास या हीट दोनों चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एक वेसल है, ये खाली है, इसमें हम लोग क्यू का मतलब क्या हुआ, हीट, और इसमें मास या मैटर, कोई भी चीज, गैस, लिक्विड, कुछ भी। तो सिस्टम क्या होता है, पहली बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा गैस ही होता है, तो ये मास होगा, मतलब गैस होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हीट दे भी सकते हैं, हीट इससे ले भी सकते हैं, इसके अंदर हीट डाल भी सकते हैं, इससे बाहर निकाल भी सकते हैं। इसमें हम लोग मास डाल सकते हैं, ये देखो ऊपर से खुला हुआ, अगर इसमें से हम लोग कोई सामान डालेंगे तो इसके अंदर तो चला ही जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग कोई मास डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब हम लोग का सेकंड क्या आता है, ओपन सिस्टम। पहली बात हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, जिसमें वो सिस्टम जिसमें हम लोग हीट और मास दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम लोग का क्या आता है, सेकंड नंबर, क्लोज सिस्टम। अब ये क्या होता है हम लोग का, द सिस्टम with which we can transfer heat, but we cannot transfer mass, or we can say matter. Is known as क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या था, जिसमें हम लोग हीट और मास दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं,
एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन हीट बस, मास हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान जैसे कि इसमें ये जो वेसल है ये ऊपर से खुला हुआ था, तो इसमें से मास बाहर निकाल सकते हैं, वापस डाल सकते हैं। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होगा मतलब कि वो स्क्वायर टाइप का होगा, कोई वैसे एकदम पूरा डब्बा है, एकदम पैक है, इसके अंदर कोई सामान पहले से ही भरा है, तब हम लोगों ने ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, इसमें से हम लोग हीट, मतलब अगर ये गर्म है ये ठंडा है, तो अगर किसी सिस्टम को उससे या कोई सराउंडिंग जो है ये उससे अपना हीट जो है हटा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है हीट, किसी से हीट ले सकता है या किसी को हीट दे सकता है। लेकिन इसमें से जो मैटर है वो क्या हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो ऊपर से हर तरीके से क्या है, ये पैक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग मास और हीट जो है दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन मास ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी कितना पढ़े, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम है। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम, थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हम लोग समझ लिए कि क्या था कि दोनों चीज हीट और मास जो हम लोग का क्या होता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम में हम लोग हीट ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन मास हम लोग का क्या है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर गेस करें तो क्या होगा हम लोग का, आइसोलेटेड सिस्टम में द सिस्टम with which we can not transfer heat as well as mass is known as isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम जैसे कि एक बॉक्स बना लेते हैं, इसके अंदर कोई मैटर है, मतलब गैस है हम लोग का, और ये जो वॉल है इस बॉक्स का, वो क्या है, एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक ऐसा टाइप का वॉल होता है या ऐसा टाइप का मैटर होता है जो कि जिसमें से अगर कोई उसका एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, उसके अंदर अगर कोई सामान रख लेते हैं तो उसमें से हम लोग, पहली बात अगर वो पैक्स हो जाएगा तो मास तो निकल नहीं सकता, मैटर तो निकल नहीं सकता उसमें से। लेकिन ये ऐसा वॉल होता है जिसमें से हीट भी नहीं निकल सकता। जैसे कि हम लोग वो जानते हैं थर्माकोल, जैसे वो अगर कोई बाजार में अगर हम लोग जाते हैं तो थर्माकोल में एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है, अगर हम लोग रखने के लिए वो करते हैं, उसमें आइस रख लेते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके अंदर डाल देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो आइस है उसके अंदर वो पिघलती नहीं है, और वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम लोग की होती है वो ठंडी, मतलब गर्म नहीं होती, ठंडी तो वो पहले से होती ही है, तो वो जो हम लोग की है गर्म नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो थर्माकोल जो है एडियाबैटिक वॉल की तरह काम करता है। तो अब इसके आगे हम लोग का क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो अब हम लोग का कौन सा टॉपिक है, अब हम लोग का टॉपिक है हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, हीट। अब ये क्या होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज, या कह सकते हैं ट्रांसफर, विच फ्लोज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर
higher temperature to lower temperature. Higher temperature to lower temperature of system is equal. इसे क्या कहते हैं हम लोग? हीट कहते हैं. हीट क्या होता है? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ऑब्लिक ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल. अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट तो हम लोग जानते हैं कि हर एनर्जी या कोई हीट रहे या वर्क रहे तो उसका क्या होता है? जूल. इसका डायमेंशन क्या होता है? ml/T-2. हीट. अब इसका साइन कन्वेक्शन देख लेते हैं. साइन कन्वेक्शन फॉर हीट. अब साइन कन्वेक्शन मान लो कि ये गोला जो है हम लोग का, ये क्या है हम लोग का? सिस्टम. ये गोला क्या है? सिस्टम है. अगर हम लोग इस मतलब हमारे इस सिस्टम को हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अगर ये सिस्टम हम लोग को हीट देता है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव. यानी कि when we give heat energy to system, then the system would be positive. If the system gives heat to surrounding or the system loses heat, then it would be negative. तो क्या हुआ? साइन कन्वेक्शन फॉर हीट. अगर हम लोग सिस्टम को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है. अगर सिस्टम से मतलब सिस्टम हम लोग को अगर हीट देगा या सराउंडिंग को देगा तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव. ये तो यही होगा कि अगर हम लोग कोई सामान लिया, अगर हम लोग के पास पैसे हैं, अगर हम लोग को और पैसे मिलते हैं तो हम लोग के पास ज़्यादा पैसे होगा. अगर हम लोग के पास से पैसा कोई ले लेता है तो हम लोग का क्या होता है? पैसा घट जाता है. वैसे ही सिस्टम को अगर हीट देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और सिस्टम से अगर किसी और को हीट देगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. तो अब हम लोग का क्या आता है? इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? दिस इज द एनर्जी which is due to. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? दिस इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन एंड रोटेशन ऑफ. This is the energy which is due to the motion and rotation of gas particles. And due to
वांडर वॉल्स weak attraction force between two particles, नहीं टू हटा दो इसे, between particles of gases is known as internal energy of gas। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग का क्या होता है, ये दिस इज द एनर्जी, यहाँ पे सिस्टम लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज ड्यू टू मोशन and rotation of the gas particle and due to van der Waals weak attraction force between particles of gases is known as gases। हाँ चलो सही है, जाने दो। gases is known as internal energy of gas। अब ये इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी तब पैदा होता है, इंटरनल एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि कोई सिस्टम है उसमें गैस पार्टिकल्स हैं, और वो हमेशा, पहली बात यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, उससे हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। एक सिस्टम है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है हम लोग का पिस्टन है, और इसमें क्या है हम लोग का गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है हम लोग का, गैस भरा हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे जो गैस पार्टिकल्स हैं, यहाँ पहले गैस लिख लेते हैं, गैस पार्टिकल्स हैं ये लोग, और इसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ये क्या है, पिस्टन है। तो इसमें जो गैस है वो मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं। जैसे कि हम लोग इस कमरे में हैं, तो यहाँ पे कौन से गैस मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या है, सब घूम रहे हैं इस कमरे में। क्या कर रहे हैं, ये सब लोग इस कमरे में घूम रहे हैं। तो वैसे ही इस वेसल में, इस जो हम लोग का कंटेनर है, इसमें जो गैस पार्टिकल्स है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, मोशन में है, और मोशन में है, इधर उधर एक दूसरे के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं। जैसे कि एक पेन ये है, ये एक दूसरे के ऐसे ऐसे करके घूमते हुए जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे के मोशन में है, और ये क्या हो गया इसमें, ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, जो कि गैस पार्टिकल के बीच में जो वान डेर वाल वीक अट्रैक्शन, यानी कि ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके, जैसे एक पार्टिकल यहाँ हो गया, एक पार्टिकल यहाँ हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बहुत ही छोटा, बहुत